श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि प्रतिदिन हम सभी पूजा करते हैं। पूजा के साथ साथ हमें छोटी छोटी बातों की जानकारियाँ ज़रूर रखना चाहिए, जिससे हमारी जो पूजा है वह सफल हो। तो ये मेरे तुलसी का पेड़ है, जो कि मैं बेल वृक्ष सभी चीज़ें लगाई हूँ। साथ ही जो आप ये बची हुई बाती देख रहे होंगे, जो जब भी हम मेन द्वार पे दिया जलाते हैं या घर के मंदिर में दिया जलाते हैं, तो बची हुई बाती को मैं इसी तरीके से गमले में रख लेती हूँ। अगर ज़्यादा होता है तो फिर मैं किसी मिट्टी के नीचे ऐसे रख देती हूँ, यानी गाड़ देती हूँ। ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जिससे हमारे पैरों से पड़े। दूसरा है कि जब भी हम पूजा करते हैं ना, तो हमें आसन जो है कुशा का अगर हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। अगर कुशा का नहीं है तो ऊलन जो होता है वो भी ज़्यादा सही होता है। तो इस तरीके से जब भी मैं पूजा करती हूँ तो दो आसन मेरे पास है, कभी कुशा का और कभी मैं जो ऊलन का होता है उसे बिछा के कर लेती हूँ। और पूजा करने से पहले मैं सब बर्तन को इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन को अच्छे से धुल के पूजा करना ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। फिर जो भगवान का स्नान किया हुआ जल होता है, कभी मैं बिल्व वृक्ष में, समी वृक्ष में डाल देती हूँ। और कुछ जो फूल होता है ना, उसे मैं जो बगल में मेरे प्लॉट पूरा खाली है तो वो एक खाद के रूप में बन जाता है, तो मैं वहाँ डाल देती हूँ। लेकिन भगवान शिव का स्नान किया हुआ जल हमें तुलसी में नहीं डालना चाहिए। अगर आपने लड्डू गोपाल को स्नान कराया है तो आप उसमें डाल सकते हैं। तो बगल का जो प्लाट था मैंने वहाँ रख दिया, आप देख सकते हैं। अब इस बर्तन को मैं अच्छे से साफ धुल लूँगी, क्योंकि बर्तन जो हमारा होता है ना, वो एकदम साफ और स्वच्छ होना चाहिए। जैसे हम प्रतिदिन भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, तो सुबह का पुष्प शाम को उतारना ना चाहिए, शाम का पुष्प अगले दिन सुबह। तो ये रात्रि का पुष्प था तो मैं अगले दिन सुबह हटा रही हूँ। सुंदरकांड हुआ था तो तुलसी का माला चढ़ा हुआ था। तो इन सभी चीज़ों को मैं इकट्ठा कर लूँगी और ऐसी जगह रखूँगी जहाँ पे निर्माण भगवान का जाता है। या जैसे बगल में मेरे प्लॉट खाली है तो वहाँ पर पूरा एक तरीके से वो खाद्य तुलसी बन जाती है, तो वहाँ मैं डाल देती हूँ। अब मैं इस बर्तन को अच्छे से साफ धुल लूँगी। पूजा करने से पहले मैं ये सब काम कर लेती हूँ, जिससे मेरा जो पूजा है वह बर्तन है जो साफ़ स्वच्छ रहेगा। जितना ही आपका बर्तन चमकता रहता है ना, उतना ही आपका पूजा जो है बहुत ही सफल होता है। और यहाँ पर जैसे कि हम भोग लगाते हैं ना, तो भोग को हमें थोड़ी देर बाद हटा लेना चाहिए और सब परिवार सहित हमें खा लेना चाहिए। तो पूजा करने से पहले जो होता है ना, मैं सुबह ये सब कार्य कर लेती हूँ, ताकि जैसे कि पूजा करने में मुझे आसानी हो। जैसे रात्रि का पुष्प हटा लेती हूँ, फिर आसन वगैरह सब बर्तन धुल लेती हूँ, भगवान के लिए भोग तैयार करती हूँ। इस तरीके से छोटे छोटे जो कार्य होते हैं पूजा से पहले मैं ये सभी कर लेती हूँ, ताकि हमारी जो पूजा है ना वो पूर्णतः रूप से सफल हो। और उसके बाद फिर जो है ये सब तुलसी उसी है, जब पुष्प है, वो सबको मैं इकट्ठा एक जगह रख लूँगी। जैसे रात्रि में मैंने मेन द्वार पे दिया जलाया था, तो हो सकता है हवा की वजह से बुझ गया, तो इस दिया को मैं क्या करूँगी ना, फिर से जला के रख लूँ, क्योंकि तेल भी बचा हुआ है, बाती भी फेंकने लायक नहीं है। तो इसे मैं जला लेती हूँ, जैसे कि घर के मंदिर में नीचे रख देती हूँ और उसे जला लेती हूँ। और जो बची हुई बाती है मैं इधर उधर बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ। तो अब जैसे कि पूजा करना होता है मुझे, तो कभी कभी एक ही जैसा भोग हमें नहीं लगाना चाहिए। तो जैसे अगर आपके पास सूजी है तो आप हलवा बना सकते हैं, आप खीर बना सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो मेरे मन में कभी कभी ऐसा आता है कि कभी किशमिश चढ़ा देती हूँ, कभी फल चढ़ा देती हूँ। तो आज मेरे मन में ये आया कि आज मैं सूजी का हलवा बना लेती हूँ, ये नाश्ता भी हो जाएगा और साथ ही भगवान के लिए भोग भी लग जाएगा। तो यहाँ मैं रसोई घर में अपने भगवान के लिए भी भोग बना रही हूँ। साथ ही देखिए मेरी बेटी भी खड़ी है, जो भी कुछ करती हूँ वो भी खड़ी होकर के देखती रहती है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो इस तरीके से जब आप तरह तरह का भोग लगाते हैं तो एक ही जैसा हमें नित्य में भोग नहीं चढ़ाना चाहिए, अलग अलग भोग लगाइए जो आपके सामर्थ्य में हो। आप जरूर कुछ न कुछ बदल के भगवान को भोग लगाते रहिए, जिससे भगवान को जो भोग है ना वो आपका भाव भी प्राप्त होगा। और जैसे हम एक जैसा अगर भोग बना के खाते हैं तो हमें नहीं अच्छा लगता, तो वैसे हमारे भगवान को कैसे अच्छा लगेगा। तो ये देखिए मेरी हलवा बन के तैयार हो रहा है। और अब मैं अच्छे से पीताम्बरी वगैरह डाल करके अच्छे से बर्तन को धुल लूँगी। जब मैं पीताम्बरी डाल के बर्तन को धुलती हूँ ना, तो बर्तन और भी अच्छे चमक जाते हैं। अगर पीताम्बरी से भी ना छूटे तो आप क्या करिए ना, सोडा ले लीजिए, थोड़ा सा नींबू आधा ले लीजिए। उसके बाद अगर सोडा नहीं है तो इनो भी ले करके आप धुल सकते हैं। तो उससे भी जो काला होता है ना वो छूट जाता है। और बर्तन जितना ही आपका चमकता है पूजा का, देखिए उतना ही आपका जो पूजा है ना वो बहुत ही अच्छा सफल माना जाता है। तो जैसे कि हम जब भी हम पूजा करते हैं तो छोटी छोटी बात की जानकारी रखनी चाहिए, जिससे आपकी पूजा जो होती है वो सफल भी होती है। तो इधर मेरी हलवा तैयार हो रहा था, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं बर्तन को भी धुल लेती हूँ। और थोड़ा सा टाइम लगता है बर्तन धुल, क्योंकि उसको जो काला, जैसे जिस बर्तन में आरती करती हूँ ना उसमें ज़्यादा काला लग जाता है, तो उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। और
समय अगर ज़्यादा लगता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बर्तन जो है मेरा चमकना ज़रूरी है, ताकि जब मैं पूजा करूं तो बर्तन चमकता रहेगा तो अच्छा भी रहेगा। पूजा करने से पहले मैं ये सभी कार्य कर लेती हूँ ताकि मेरी जो है पूजा करने में मैं आसानी से बैठूँ। उसके बाद फिर मैं बर्तन वगैरह सब धुले रहते हैं, जल रख लेती हूँ, भोग रख लेती हूँ, फूल बिल्व पत्र तुलसी पत्र जो भी मैं चढ़ाती हूँ सब रख लेती हूँ। अब इस तरीके से मैं बर्तन को अच्छे से धुल लूँगी। अब मेरे बर्तन धुल चुके हैं, अब देखिए कितने चमक रहे हैं बर्तन। तो अब बर्तन धुलने के बाद मैं थोड़ा सा कपड़े से कभी पोंछ लेती हूँ, कभी अगर समय ज़्यादा नहीं रहता तो मैं नहीं पोंछ पाती हूँ, लेकिन कभी मैं कोशिश करती हूँ पोंछ लेती हूँ। अब देखिए मेरा जो आरती वाला था कितनी अच्छे से चमक गया। अब मेरा हलवा बन चुकी है और मेरी बेटी भी देखिए लगी हुई है हलवा बनाने में कि मम्मा मैं भी हेल्प करूँगी। तो इस तरीके से मेरी हलवा भी बन के तैयार हो चुका है। अब मेरा समय आ गया है पूजा करने का। तो इस तरीके से मैं 2 आसन रखी हूँ, एक कुशा का और एक उल्लेन का। तो आपको ना कुशा का भी आसन ज़रूर रखना चाहिए। हफ्ते में 1 या 2 दिन कुशा के आसन पे बैठ के करिए, और बदल बदल के आप कर सकते हैं। फिर इस तरीके से मैं पात्र में रख के भगवान शिव जी को स्नान करा लूँगी, और किसी भी पात्र में रख के ही स्नान कराना चाहिए। भगवान को प्रतिदिन शिवलिंग का स्नान जरूर कराना चाहिए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। और फिर उस जल को ना हमें घर में या कहीं आसपास आप जो है वृक्ष के नीचे जो है उत्तर की दिशा की तरफ आप जल के जरूर डाल दिया करिए। तो उससे क्या होता है कि अगर आपके कोई कार्य बन नहीं रहे ना तो वो कार्य आपके बनना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ मैं भगवान शिव को पंचामृत स्नान करा रही हूँ। ये जो शिवलिंग है ना, जो मैंने आपको बताया था कि ये मुझे भगवान शिव के मंदिर में मुझे पंडित जी ने दिया, और इतने सुंदर हैं ये शिवलिंग नंदी जी कि मैं आपको वर्णन नहीं कर सकती हूँ। तो इन्हीं को मैं आज पंचामृत स्नान करा रही हूँ। फिर तांबे के पात्र से मैं जल, और अक्सर इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जल या दूध चढ़ाते हैं भगवान शिव को, तो तांबे के पात्र से दूध कभी नहीं चढ़ाया जाता। आप पीतल ले सकते हैं, स्टील ले सकते हैं, लेकिन तांबे के पात्र से ना हमें जल शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। दूध तांबे के पात्र में, आप स्टील में चढ़ा सकते हैं या आप कोई भी पात्र में ले सकते हैं, नहीं। अब मेरी बारी आ गई लड्डू गोपाल की सेवा करने की। अब मैं लड्डू गोपाल की सेवा इस तरीके से आराम से करती हूँ। उन्हें स्नान करा के इत्र सेवा देती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल को ना इत्र बड़ा प्यारा है, तो इत्र हमें ज़रूर लगाना चाहिए। और बीच बीच में ना मेरे मन में ये आता है कि आज मैं इनको कपड़ा ये पहनाऊँगी, आज मैं वो पहनाऊँगी। मेरे मन में ये आता है तो कहीं ना कहीं भगवान का भाव होता है। तो इसलिए अगर आप जितना भाव से जुड़ते हैं ना, भगवान अपनी सेवा आपसे स्वयं कराते हैं। आप को करने की ज़रूरत ही नहीं, आपको ऐसा भाव प्राप्त देंगे ना कि आप करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे कृष्ण जी लल्ला जो है तैयार हो चुके हैं। इन्हें मैं जब सुबह में इसी तरीके से आसन लगा के बैठा देती हूँ, पास में गौ माता रख देती हूँ, बाँसुरी रख देती हूँ। उसके बाद फिर अपना वो गौ माता के साथ बाँसुरी के साथ खेलते भी रहते हैं। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल मेरे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन्हें पीला चंदन लगाऊंगी, उसके बाद रोड़ी लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं तुलसी अक्षत पूरा मैंने उनको अच्छे से श्रृंगार करती हूँ डेली। थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन जितना ही अच्छे से हम श्रृंगार करते हैं ना तो हमारे लड्डू गोपाल भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब भी हम पूजा करते हैं ना तो कुछ न बातों की जानकारी आप ज़रूर रखिए ना, जिससे आपकी पूजा पूर्णतः सफल हो। अगर आपके पास समय ज़्यादा नहीं है तो आप अपना सुबह का कार्य कर लीजिए, उसके बाद आप पूजन के लिए बैठिए। लेकिन जितना ही पूजा में आप भाव से जुड़ते हैं, अच्छे से करते हैं, तो आपकी पूजा भी सफल होती है, और आपकी जो भी कार्य है, जो भी परेशानी है, दुख है, वह भी ज़रूर कटता है। ये पूर्ण भरोसे से मैं आपको कह रही हूँ। तो अब मैं लड्डू गोपाल को बढ़िया से उनको स्नान श्रृंगार कर ली हूँ। अब मैं उनको हाथों से ही झूला, क्योंकि मैं झूला नहीं रखी हूँ, तो मैं इस तरीके से उन्हें हाथों से ही झूला को झुला देती हूँ, ताकि लड्डू गोपाल हमारे बड़े प्रसन्न हो जाएं। तो इस तरीके से अब उनकी श्रृंगार हो रही है। उसके बाद फिर मैं सभी देवी देवताओं को जल पुष्प भोग धूप बत्ती अलग अलग सब चीज़ों में रखती हूँ। और जितने भी भगवान है ना, आप भोग भी अलग अलग रख सकते हैं, कटोरी में भी, और एक साथ रखते हैं तो तुलसी जल रखिए नारायण की, और भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो बेलपत्र रख दीजिए, तो ताकि सभी देवी देवताओं को प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद फिर आपने सर पर कुछ न कुछ रख के ज़रूर पूजा करें, ताकि सर खाली होता है तो वो श्रेष्ठ नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे मेरे लिए जुड़े रहिए, ताकि मैं जो भी वीडियो शेयर करूं आप तक प्राप्त हो। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।